नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कपिल सिब्बल से। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई यहां क्या करने आए हैं और यहां क्यों आए हैं, तो क्यों पूछा कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की मणिपुर के ऊपर, जिसमें बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। और उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने बकायदा माफी भी मांगी। इस पे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन पर एफआईआर दर्ज करा दी। जिन 4 लोगों ने रिपोर्ट बनाई उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। रिपोर्ट इतनी बायस्ड है कि जो यूरोपीय संसद में मामला उठ रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सोनिया गांधी एंड गैंग कह रहा है, वही पूरा का पूरा रिपोर्ट में छपा हुआ। और यही नहीं, पत्रकारिता और पत्रकारिता का जो मापदंड है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए हुई थी कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या मणिपुर में? इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो मैतेइयों की तरफ है, वहां की जो लोकल मीडिया है वो भी मैतेइयों की तरफ है, कुकियों की तो कोई सुन ही नहीं रहा। और ये आरोप लगा करके और बढ़िया रिपोर्ट छाप दी। चूंकि ये भी एनजीओ की तरह काम करते हैं और एनजीओ गैंग बहुत लंबे समय से भारत को खंडित करने, भारत में संप्रदायवाद फैलाने, भारत में उग्रवाद फैलाने, इन सब चीजों में लिप्त रहा है। और जब से मोदी सरकार ने एनजीओ गैंग पे बैन लगाना शुरू किया, इनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना शुरू किया, तब से ये कीड़े की तरह बिलबिलाए पड़े। अच्छा, कपिल सिब्बल के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। 2-3 वकील ऐसे हैं जो ये सारे एनजीओ, सरकार विरोधी, भाजपा विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी जितने भी लोग हैं, सबका केस कपिल सिब्बल और शेख मनु सिंघवी लड़ते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, कपिल सिब्बल क्या है कि केस सारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के लड़ना चाहते हैं। कपिल सिब्बल बहुत काबिल वकील हैं, तो किसी हाई कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं बेल दिलवा देते हैं? भाई लॉ वहां पे भी है, जज वहां पे भी बैठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पावर में कोई अंतर नहीं है। हाई कोर्ट का जज स्टेट को डील करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज पूरे देश को डील करता है। बस इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों जस्टिस हैं, वो भी जस्टिस हैं, ये भी जस्टिस हैं। कोई ऐसा नहीं कि लॉ ऑफिसर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है। पावर बहुत है। तो सुप्रीम कोर्ट में ही कपिल सिब्बल क्यों केस ले जाना चाहते हैं हर बार? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई सेटिंग या सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई इनका जो इकोसिस्टम है वो इनको हेल्प करता है इस तरीके की चीजों में? यह भी अपने आप में सवाल है, और यह सवाल हर सुधी व्यक्ति भारत का पूछता है कि क्यों भाई कपिल सिब्बल, तिस्ता सितलवाड़, जुबैर, राम मंदिर, 370, बहुत सारे केसेस, सारे अगेंस्ट में कौन लड़ता है? कपिल सिब्बल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ही लिया आज कपिल सिब्बल से कि भाई साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट क्यों है, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कपिल सिब्बल के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन जो कुछ कोर्ट में हुआ उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या अपराध किया है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका माफीनामा ही दिखा देते हैं। एडिटर गिल्ड ने गलत कैप्शन लिखने पर माफी मांगी थी। ट्विटर पे उन्होंने लिखा था, देयर वाज एरर एंड फोटो कैप्शन फॉर रिपोर्ट रिलीज 2 सितंबर, सेम ऑन बीइंग रेक्टिफाई। और फिर उसके बाद हमने, वो रिपोर्ट गलत हो गई थी, फिर हमने उसको अपलोड कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूं। 2 तारीख को रिपोर्ट आई, 3 तारीख को दोपहर 12-1 बजे के आसपास एफआईआर होती है मणिपुर में। उसके बाद 4:19 पर 3 तारीख को इनका माफीनामा आता है ट्विटर पे। जब इनको पता चला कि भाई साहब गलत तो कर ही दिए हैं, अब तो मामला फंसेगा, एफआईआर दर्ज होगी। तो सोचिए कि वन विभाग का घर जो है वो जल रहा है, वन विभाग का ऑफिस जल रहा है, और ये उसको कुकी का घर बता रहे हैं। जबकि मणिपुर का मुद्दा कितना सेंसिटिव है आपको पता है कि मणिपुर में कोई भी फॉल्स न्यूज, कोई भी चीजें
फिर से वहां पे दंगा उपद्रव मचा सकती हैं जिसमें लोगों की जानें जा सकती हैं। उसके बाद भी एक गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता, ग्राउंड की रिपोर्टिंग नहीं, जो भारत विरोधी हैं और जो पॉलिटिकली इसको गेन करना चाहते हैं उनसे ही मिलकर के लगता है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने पूरी रिपोर्ट बना दी। हालांकि कहा गया कि ये 10 अगस्त को गए थे, 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में वहां गए थे, ग्राउंड पे जाकर के इन्होंने बात की। बीरेन सिंह ने कहा कि अगर आपने ग्राउंड पे बात की है तो आपको दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए थी, फिर सरकार से भी आपको बात करनी चाहिए थी, फिर जो यहाँ पे अपोजिशन है उससे भी बात करनी चाहिए थी। जब सारे स्टेक होल्डरों से आप बात करते, उसके बाद कोई रिपोर्ट बनाते और कोई रिपोर्ट छापते और सबका पक्ष रखते उस रिपोर्ट में। तो ये जो खेल है एनजीओ गैंग का इस देश में, और एनजीओ गैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो वकील खड़े हैं, इसने ही देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोर्ट में क्या क्या हुआ। इसके अलावा रिपोर्ट में लिखा था कि मैं अब देखिए, आप इसी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, इसी बात को इसी समझ में आएगा। रिपोर्ट में लिखा कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद 4000 लोग भागकर मणिपुर आए थे और राज्य सरकार ने सभी कुकी जनजातियों को अवैध प्रवासी घोषित कर दिया। गजब हाल है भाई। राज्य सरकार ने सारे कुकियों को कब अवैध नागरिक घोषित किया या अवैध प्रवासी कह दिया? कब, किस रिपोर्ट में? ये भी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को बताना चाहिए। राहुल गांधी या यूरोप का एजेंडा जो चला रहे हैं ना, इस एजेंडा पे रोक लगनी चाहिए और एफआईआर इन पे सही हुई है। इस एजेंडे पे नहीं रोक। देखिए आप किसी, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं और किसी सेंसिटिव प्लेस पे रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस रिपोर्ट में हम क्या लिख रहे हैं। एफआईआर हुई तो लगे रेक्टिफिकेशन देने, लगे सफाई देने, लगे माफी मांगने, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब तक इन पे कड़ाई से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये वाला काम करना। इनको होता क्या है, ये रिपोर्ट छापेंगे, फिर अपने आकाओं को भेज देंगे देश से विदेश तक, फिर उसके बाद उस पर बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, फिर इनको बढ़िया मोटा पैसा मिल जाएगा एनजीओ में। यही तो होता है, इस सारी रिपोर्ट्स का यही खेल है। इस रिपोर्ट का कोई ऐसा खेल नहीं कि मणिपुर से इनको बहुत मोहब्बत है या किसी और से बहुत मोहब्बत है, कुछ नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एन बीरेन सिंह ने इस पे एफआईआर करवा दी थी। हुआ क्या? एडिटर गिल्ड्स के वकील ने कहा कि सीआई ने 7 से 10 अगस्त के बीच राज्य का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट में आई गलतियों को, इनका वकील कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि रिपोर्ट में आई गलतियों को तुरंत ठीक कर लिया गया था। प्रकाशित कर दिया रिपोर्ट, एफआईआर हुई तो ठीक करने लगे। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, जब खेल ही उसी का है तो खेल तो होगा ही। एडिटर गिल्ड्स के वकील श्याम दीवान ने कहा कि 2 सितंबर को रिपोर्ट जारी होने के बाद मणिपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बयान सुनने के बाद पत्रकारों की अभिव्यक्ति, अब सुनिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एफआईआर दर्ज करो, ये झूठी खबर है। तो कह रहे हैं कि पत्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में चिंतित नहीं थे। सीएम में प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि सीजीआई ने भावनाओं को भड़का रहा है। क्यों भाई, भड़का नहीं रहा है, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, गलत रिपोर्ट छाप रहे हो और कह रहे हो फैक्ट फाइंडिंग टीम हमारी गई थी, और पत्रकार की अभिव्यक्ति हो गई फिर। और पत्रकार की अभिव्यक्ति नहीं याद आती है, पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं याद आती है कि मैं किस सेंसिटिव मुद्दे पे क्या रिपोर्ट छाप रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया कि कुछ भी अनाप शनाप जो है आरोप लगा दो, अनाप शनाप जो है वो छाप दो, नहीं ना। आप खबरों का विश्लेषण कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे भाई, आप तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना रहे थे ना, तो आपको इस पे जवाब कायदे से देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर सरकार के वकील कानू अग्रवाल हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट से अपील है कि मामले की सुनवाई सोमवार को तय की जाए या याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक रूप से राहत देने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया जाए। आपको पता है ना, बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप, उसने दूसरे अखबारों का खबर उठा करके विश्लेषण कर दिया था या उस पर कुछ लिख दिया था, तो उस पे एनएसए दुनिया भर की चीजें। और जब मनीष कश्यप इसी सुप्रीम कोर्ट में गया था तो अगेंस्ट में कौन खड़ा था? यही कपिल सिब्बल खड़ा था। मनीष कश्यप के अगेंस्ट में वकील कौन? कपिल सिब्बल। इसलिए क्योंकि वहां पे लालू प्रसाद यादव की सरकार है, इसलिए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं नहीं, आपको यहां से कोई राहत नहीं मिलेगी, आपको
चेन्नई हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको पटना हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पटना हाई कोर्ट पर भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इस पे भी देखने की बात है। खैर, अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा कैसे होती है इस देश में, यह भी देखना है। ये लोग कब्जा करके बैठे हैं भैया सिस्टम पे, और उसी के वजह से, सिस्टम पे कब्जे की वजह से ही ये लोग चौड़े से कहते हैं अच्छा ठीक है सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वहां तो जमानत करवा ही देंगे। अच्छा, यह मामला 6 तारीख को भी पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 तारीख तक इन पे कोई कार्रवाई मत करना। फिर से 15 तारीख को इस पे सुनवाई है। अब देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब और कपिल सिब्बल और सीजीआई के बीच में क्या बातचीत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा आपने सुरक्षा प्रदान की, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एकमात्र बात यह है कि मैंने हलफनामे में लिखा है कि हाई कोर्ट अब इस मामले में काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट को ही इस मामले को देखने देना चाहिए। कपिल सिब्बल बोले, अब देखिए ये लोग कितने घटिया स्तर पर उतर आते हैं। कपिल सिब्बल का जो बयान है वो सेना के ऊपर है, सुनिएगा, ऐसी वकालत पे थू यार। मैं बार बार कहता हूं कि आप वकील हो चाहे जो भी हो, आपका संदर्भ हमेशा देश और देश हित में होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। 370 पे आप लोगों ने देखा ना क्या रायता फैलाया था। खैर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सेना की मांग पर मैटर को कवर किया गया। इस पे सीजीआई चौक गए, उन्होंने बना कि सेना ने ऐसा क्यों किया। सेना क्या पत्रकारों को बुला करके मैटर कवर करने के लिए कह सकती है या कहती है? तो ये क्या हुआ, सेना को बदनाम करने की भी एक साजिश है कि सेना को बीच में ले आओ, ताकि देश में लोगों की भावनाएं बढ़ करी, सेना के खिलाफ सरकार चली गई, सेना नहीं तो बुलाया था, इस तरीके का नैरेटिव देश में बने। सेना क्यों बुलाएगी भाई? और तुमने इसमें सेना की कौन सी बात रखी? अगर सेना बुला करके भी कुछ कहती तो सेना कौन सी बात रखी? यानी कि सेना पे कार्रवाई करे भारत सरकार, ये कहना चाह रहे हैं कपिल सिब्बल, क्योंकि उसने ही बुलाया था, इसलिए हमारे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। सेना ने ही आपसे कहा था कि कुकी का जो घर है, जो वन विभाग का ऑफिस है, उसको कुकी का घर दिखा दो। सेना ने ही आपसे कहा था कि सारे कुकियों को वहां अप्रवासी घोषित कर दिया गया है, सेना ने कहा था। तो कपिल सिब्बल को बताया जाना चाहिए कि सेना का कौन मेजर जनरल कर्नल कौन बुलाया था इनको, उसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं, बस मुंह से कह दिए। कैसे भी छुट्टी हो जाए इनकी, कैसे भी जेल ना जाए, कैसे भी एफआईआर क्वैश हो जाए, ये तर्क था कपिल सिब्बल का। सिब्बल ने लोकल मीडिया कैसे कवर कर रही है, इसलिए सेना ने बुलाया था, उसलिए बुलाया था, फलाना ठिकाना, अपना उल्टा सीधा फिर बयान। सॉलिसिटर ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के पक्ष में हूं। सॉलिसिटर अड़ गए, उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट के पक्ष में हूं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। कपिल सिब्बल बोले आखिर हम पर मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए? 2 सितंबर को रिपोर्ट पेश आई, 3 को एफआईआर दर्ज हो गई, फिर सीएम ने बयान दिया, वकीलों के घर तोड़ दिए, ये सिचुएशन का मेरा आकलन है, मुकदमा कैसे चला। सिचुएशन का इनके पास आकलन है, फैक्ट नहीं है। सीजीआई ने कहा कि हम एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे हैं, सीजीआई ने साफ साफ कपिल सिब्बल से कर दिया कि हम एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे हैं। आखिर देश के लोगों को भी तो जवाब देना है ना, कुछ तो शर्म होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो सीजीआई ने कहा कि हम एफआईआर रद्द नहीं कर रहे, हालांकि संभावना खोजेंगे कि केस को हाई कोर्ट भेज सकते हैं या नहीं। क्यों भाई साहब, ऐसा मामला क्या आ गया? मनीष कश्यप के मामले में दूसरा मामला और इनके मामले में दूसरा मामला, हम देखेंगे, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? हाई कोर्ट के पास जुडिक्शन की बहुत पावर है, अब भेजिए हाई कोर्ट। और कपिल सिब्बल से आग्रह रहेगा कि कपिल सिब्बल बहुत काबिल वकील हैं, तो मणिपुर हाई कोर्ट में प्रेजेंट होकर के इनको बेल कराएं। एक ही तरीके के केसेस में 2 तरीके की बातें जब आती हैं, तब सवाल उठता है इस देश की संस्था पे, तब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट पे भी, और तब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर इनकी रद्द नहीं की। फिर सॉलिसिटर जनरल से पूछा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरा बस एक ही मुद्दा, मैंने हलफनामे में कह दिया कि साहब ये मामला ही हाई कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों सुना जाना चाहिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनना चाहिए। अच्छा जी, इस पे सीजीआई थोड़ा नरम पड़े। सीजीआई ने कहा कि मिस्टर एसजी, ये एक रिपोर्ट है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की चालाकी देखिए यहाँ पे सीजीआई साहब की, यह एक रिपोर्ट है, एक निजी राय है। एक संस्था का 4 वकील, 4 पत्रकार जाते हैं, एक रिपोर्ट छापते हैं, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे बहुत कुछ हो सकता है,
उसको एक निजी राय बता रहे हैं, लेकिन आगे जोड़ देते हैं ऐसा नहीं है कि ये लोग ग्राउंड पे थे। उन्होंने कहा पत्रकार ग्राउंड पे नहीं थे, आप एक सुरक्षित राय दे सकते हैं, इस पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, कोई राय नहीं। अब सीजीआई चाह रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए, और सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं भाई, ये हाई कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट ही जाए। और इस मैटर के लिए ग्राउंड नहीं, ये कई सारे मैटर्स के लिए ग्राउंड बना है जो सुप्रीम कोर्ट का देता ना। अच्छा तुम डायरेक्ट क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ। जैसे ही कोई मामला इस तरीके का आता है तो हाई कोर्ट जाओ। तो इस मामले को क्यों सुनने बैठ गए, वो भी 3 जजों की खंडपीठ बैठ गई सुनने के लिए। इनको बोल देते जाओ मणिपुर हाई कोर्ट जाओ। राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई, राज्य सरकार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वहां जाकर के मांगो। लेकिन कपिल सिब्बल खड़े हैं, तो कपिल सिब्बल खड़े हैं तो कोर्ट कैसे कपिल सिब्बल को नाराज कर सकती। खैर, सॉलिसिटर ने कहा कि मैं निर्देश मानने को मजबूर हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली क्यों, इसे राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाया जाए। इस पे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब 15 तारीख को हम लोग बैठेंगे, उसके बाद इसका निर्णय लेंगे। अब 2-3 चीजें आपको मैं बता, गिरोह जो है ना, वो गिरोह हर जगह बना हुआ है, एनजीओ के माध्यम से, पॉलिटिकल गिरोह, कोर्ट में गिरोह। अब बहुत सारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, काबिल वकील हैं, लेकिन हर मामला यही 3-4 वकील क्यों लड़ते हैं। इस पे भी विचार करिएगा, कभी सोचिएगा ध्यान से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की महती जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीजों को और इस तरीके की प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट में रोकें। आप तो बहुत सारे मैटर पे कह देते हो कि ये मेरी कोर्ट है, इसमें ऐसे नहीं चलेगा, तो ये भी आप ही के कोर्ट में गया है। अब ये देखना है कि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको हाई कोर्ट भेजता है या खुद ही मामले की सुनवाई करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करता है तो एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि मनीष कश्यप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मनीष कश्यप के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं दी। मनीष कश्यप का कौन सा इतना बड़ा गुनाह था भाई। तो होप आप लोगों को ये विश्लेषण पसंद आया होगा। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा, एक विचार बनाइएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं देश में चल रही हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, आप इसके थ्रू चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।